अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की बात चली थी, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और इसमें आगे चल के बात हुई थी कि मिनकुम तुम में से जो कोई मरीज़न आओ अला सफ़र, मरीज़ हो या सफ़र में हो तो तुकमिलुल इद्दा, तो वो बाद में रोज़े की गिनती पूरी कर ले, यानी रोज़ा छोड़ दे। 3 सूरतों में रोज़ा छोड़ने की कंडीशन मैंने बयान की थी। इंतहाई बीमारी की सूरत में जब डॉक्टर एडवाइस करे, नंबर 2 उस सूरत में जब लंबा सफ़र हो, एक ख़ास मेजरमेंट जिसके मुताबिक फतवा हो कि इतने लंबे सफ़र में रोज़ा छोड़ देना चाहिए, और नंबर 3 औरत जो ख़ास डेज़ में होती है उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, और चौथी ये कि जब बच्चा डिलीवर करती है औरत तो वो उसके दिनों में जो ख़ास दिन होते हैं 40 दिन तक, या उसकी जो भी कंडीशन है अपनी कंडीशन का मद्देनज़र रखते हुए वो रोज़ा छोड़ेगी। उन दिनों में वो उतने ही रोज़े उसको बाद में आसानी के दिनों में रखने चाहिए। और ये रीज़न बताते हुए मैंने कहा था कि इसकी आगे डिटेल गुजरेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों ये रोज़े ना रखने की इजाज़त दे दी है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है तो फिर अल्लाह ताला की इजाज़त को ओबे करना चाहिए, और उसको छोड़ के हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रख के ना बैठ जाएँ, और रोज़ा रखेंगे तो भी गुनाह होता है। उस सूरत में अगर औरत के लिए स्पेशल कुछ थोड़ा बहुत खा पी के रोज़ा, और पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह ताला की दी हुई आसानी का। अच्छा, आगे मैं रीज़न बताने लगी हूँ कि अल्लाह फरमाता है क्यों, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता है। देखिए कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी। 4 रीज़न मैंने बता दी रोज़ा छोड़ने की और बाद में रखने की कोई वजह, तो उसमें अल्लाह ताला ने रीज़न बयान कर दिए हमें कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसानी चाहिए और तुम्हारे लिए मुश्किल में तुम्हें नहीं डालना चाहता। तो हम होते हैं कि अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ करते हुए अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं, और या फिर रोज़ा रखते ही रहते हैं, इंतहाई मजबूरी में भी, बीमारी में भी, या मर जाता है बंदा रोज़ा रखते रखते। अल्लाह कहता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ, हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि उस सूरत में रोज़ा छोड़ दो। फिर लंबा सफ़र करता है तो कहता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि लंबे सफ़र में रोज़ा छोड़ दो। जब फिर औरत के स्पेशल डेज़ होते हैं, औरत कहती है मुझे खौफ आता है या मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मूड नहीं बनता रोज़ा छोड़ने का, मेरा दिल नहीं करता, तो फिर भी वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आसानी की है उसके लिए, और वो अपने आप को मुश्किल में डाल रही है। और इसी तरह अगर औरत बच्चा डिलीवर करती है तो उस कंडीशन में भी अल्लाह ताला ने रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया, और अगर औरत रोज़ा रखे रहती है तो ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये सवाब नहीं है, ये गुनाह है, क्योंकि अल्लाह फरमा चुका है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता है। तो फिर जान अल्लाह की अमानत है, और हम कौन होते हैं उसको मुश्किल में डालने के लिए, और हम उसको मुश्किल में डाल रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, और नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर हम मुजरम है रोज़ा रख के। वो जो रोज़ा अल्लाह ताला ने आसानी दी है वो उसमें अगर हम रोज़ा रखे बैठे हुए, अल्लाह ने छोड़ने की इजाज़त दी है और हम रखे बैठे हुए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, और उस नाफरमानी में अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर नहीं मिलने वाला। औरत को इन अय्याम में कुछ खा पी लेना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने आसानी दी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। अच्छा, दूसरी रीज़न, एक रीज़न मैंने ये बताई कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, कि अल्लाह आसानी चाहता है, अल्लाह खुद फरमा रहा है। दूसरी मैंने रीज़न बताई रोज़ा ना रखने की इन दिनों में, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नंबर 3 वलितुकमिलुल इद्दा, ताकि तुम बाकी दिनों में इसकी गिनती पूरी करो। और बाकी दिनों में पूरी करने का क्या मकसद, बाकी दिनों में कि अल्लाह ताला देखे कि मेरे हुक्म के मुताबिक ये रोज़ा रख रहे हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख रहे हैं, और अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रख रहे हैं तो उन दिनों में अल्लाह ताला ने ना रखने का हुक्म दिया है, और बाद के आसानी के दिनों में रोज़ा रख ले। तुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह, नंबर 4 वलितुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम अल्लाह की बंदगी और पाकीज़गी बयान करो, तो बढ़ाई बयान करो, तकबीर बयान करो। किस तरह, अपनी मर्ज़ी से नहीं कि अल्लाह ने कहा कि रोज़ा छोड़ दो तो हमने रख दिया, उस तरह नहीं। अला मा हदाकुम, बात याद हो गई, अला मा हदाकुम, जिस तरह के अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया, जिस तरह के अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई फरमाई, जिस तरह के अल्लाह ताला ने तुझे हदायत दी, जिस तरह ऑर्डर आया तुम्हारा अल्लाह का तुम्हारे पास, उस तरह अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो इसका मतलब ये 4 हो गए। और नंबर 5 ये कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और इन 5 रीज़न में अगर हम 5 का वजूहात हैं, 5 रीज़न हैं, मुश्किल में, बीमारी में, और औरत के ख़ास डेज़ में,
और बच्चा डिलीवर करने में और सफ़र में 4 जगहों पे रोज़े की छूट अगर दी गई है तो उसकी ये 4 रीज़न बताई गई हैं। ये 4 रीज़न से अगर हम इनकार करते हैं तो गोया हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, हम कुफ्र कर रहे हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया उस तरह नहीं कर रहे, जिस तरह हमारी मर्ज़ी, जिस तरह हमारा दिल चाह रहा है उस तरह कर रहे हैं। तो उस तरह फिर वो हमारी प्रैक्टिस, हमारी सर्टिफिकेशन तो है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है जिस तरह हम खुद कर रहे हैं। और अल्लाह का हुक्म नहीं है तो वो इबादत नहीं है, वो इबादत नहीं है, वो हमारी मर्ज़ी है। और मर्ज़ी पे अजर कम ही मिला करते हैं हुक्म। और रोज़ा एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह फरमा रहा है कि असौमुली व अनाजी भी, रोज़ा मेरे लिए है, इसका कोई अजर मुतय्यन किया ही नहीं है, अजर डिसाइड है ही नहीं। इतना लंबा और इतना बड़ा अजर का अल्लाह ने वादा किया है। और इसमें अगर हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रख के बैठें, जब अल्लाह की मंशा है कि ये बंदा रोज़ा छोड़ दे, उसने हमें मुश्किल में डाल दिया, हो सकता है अगले दिनों में जब हम उसका रोज़े के बदले में रोज़ा रखें तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हो, सो उसको ओबे करें। हो सकता है कि उन दिनों में अल्लाह ताला ने औरत को या बीमारी दे दी, मुश्किल में आ गई, स्पेशल डेज आ गए, और अगले दिनों में अल्लाह ताला उसके लिए बहुत अजर रखा हो, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम इसी दिन में रोज़े का मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। और छोड़ दिया तो फिर खा भी नहीं रहे, रोज़ा नहीं और कुछ खा भी नहीं, ये भी गुनाह है। और अपने साथ जुल्म ना करो। इन्नल्लाह सब इज़्ज़ल्ला बिल्लाबिद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करवा, लेकिन काना अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन इंसान अपने आप पे खुद ही जुल्म कर रहा है। तो जालिम ना बनो, अपने नफ्स पे जुल्म ना करो। छोड़ने का हुक्म 4, ये 5 बातें मैंने बताई आपको। इन 5 बातों को स्टडी करें, समझें कि अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है। उस मेहरबानी को इग्नोर करना और अपनी मर्ज़ी कर देना, फिर रोज़ा नहीं होता, फाका हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है युरीदुल्लाह, देखिए कितनी आसान है, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है अय्यामल उखर, और फिर आगे आ गया क्या, तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम यशकुरून। तो ये 5 चीज़ें अल्लाह जो हमसे डिमांड करता है, अगर हम रोज़े को अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे तो फिर कभी ये 5 चीज़ें पूरी नहीं होंगी। अल्लाह की 5 डिमांड, अल्लाह की 5 मंशा हम कभी पूरी नहीं करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हम रोज़े में हकदार नहीं बनते अजर के। वो उस अजर के हकदार, अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है, वो अजर देगा। लेकिन वो जो अना असौमुल्ली व अना अजी भी का अल्लाह ने वादा किया है, उसके हकदार नहीं बनते। ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला ने सहरी खाने का हुक्म दिया, वो हम टाइम पे खा लेते हैं, और इफ्तारी का हुक्म दिया, वो हम टाइम पे कर लेते हैं। तो अगर सहरी का हम दिन दिहाड़े खा लें, जब हम नाश्ता करते हैं, और खाना हम असर के टाइम खा लें, तो वो हमारा रोज़ा तो नहीं हुआ ना। इसी तरह जिस दिनों में अल्लाह ताला ने रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं 4 कंडीशन में, उनमें अगर अल्लाह ताला ने रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया और हम रोज़ा रख रहे हैं, तो फिर वो हमारा रोज़ा तो ना हुआ ना, फिर वो हमारी मर्ज़ी से फाका हो गया। रोज़ा तो मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक रोज़ा रखे। लेकिन जब अल्लाह ने कहा, फरमा दिया कि बीमार ना रखे, बच्चा डिलीवर करने वाली औरत ना रखे, लंबे सफ़र वाला बंदा रोज़ा ना रखे, और मैं स्पेशल डेज जिस औरत पे आ गए हैं वो रोज़ा ना रखे, तो फिर अगर हम मुंह बंद करके बैठ जाते हैं तो वो हमारा रोज़ा नहीं, हमारा फ़ाका है। और फ़ाके का अजर अल्लाह चाहे तो दे दे, लेकिन जो उसने रोज़ेदार के लिए वादा किया हुआ है वो उस वादे पर वो कारबंद नहीं रहा, उसके ऑर्डर पे नहीं रहा, सो वो उसकी उम्मीद भी नहीं रखेगा। तो सो इसलिए कोशिश किया करें कि जो दीन को अच्छी तरह स्टडी करें, और जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए उसके मुताबिक डायरेक्शन को डिसाइड करें। अपनी मर्ज़ी से दीन समझ के ना चले। दीन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फॉलो करने का, अल्लाह के हुक्म को ओबे करने का नाम है। बार बार मैं बता रही हूँ कि दीन उठक बैठक का नाम नहीं है, दीन दौड़ भाग करने का नाम नहीं है, दीन भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। दीन सिर्फ एक चीज़ का नाम है, उस डायरेक्शन को चूज़ करना, उस ऑर्डर को ओबे करना जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अगर हम उसको ओबे करेंगे तो हमें अजर मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह को हमारी उठक बैठक दौड़ धूप या भूखे प्यासे रहने की गुंजाइश ज़रूरत नहीं है। सो जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरह करें। और रमज़ान में अल्लाह हर इबादत का दर्जा डबल ट्रिपल 700 गुना 70 गुना तक बढ़ा देता है। 100 दुआओं का दर्जा भी, दुआ भी इबादत है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ दुआ इबादत है, और दुआ किसी और से ना मांगे, इस तरह इबादत किसी और की करना हो जाती है। दुआ अगर इबादत है तो रमज़ान में अल्लाह ताला से
कोरोना को टलवाने की दुआ मांगे ना, टलवा के दिखाएं मुझे। रमज़ान में अल्लाह को मनवाएं ना, रमज़ान में रो धो के अल्लाह से दुआएं करें ना, रमज़ान में अल्लाह ताला से याद व पैमा करें कि आइंदा हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो हम खुद महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और इल्म इसलिए दिया कि वो अपना मुहासबा खुद करे। अदरवाइज़ बाकी मखलूक को तो अल्लाह ताला ने अपने आर्डर का पाबंद बना दिया है। वो उसी वक्त जो भी करेंगे उसी वक्त करेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। लेकिन इंसान को अगर अल्लाह ताला ने आज़ाद छोड़ा इल्म और अक्ल की वजह से, अपना मुहासबा करें रमज़ान में, और अपने गुनाहों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह से दुआ मांगे, शर्मिंदा हूँ और अल्लाह ताला इससे इस तरह आइंदा ना करने का याद करे जिस तरह के वो मान जाए। उसको मनवाएं जैसे उठाया। अब मनवाएं उसको और वो मानेगा तो हमसे अजाब टलेगा। कोरोना वायरस को उठा के दिखाएं। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, एक दूसरे से फासला रखें और मास्क और ग्लव्स पहने और सैनिटाइज़ करें अपने आप को और दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। अल्लाह हमारे ज़्यादा करीब हो जाएगा, हम उसको मनवाएं। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबा दें। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़।